वो ट्विटर और बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर उसको प्रोपेगेट किया गया, बाकायदा तौर पर उसको उछाला गया और इनके जो एक ही पॉलिटिकल पार्टी के जो लोग हैं उन्होंने बार बार उसको ट्वीट किया, जिसमें से एक आजकल नई जो है वो हीरोइनें बनी हैं, दो बहनें जो 9 मई की दहशतगर्द हैं और वो हीरोइंस जो हैं जिनको मजलूमा और मासूमा और पता नहीं क्या क्या बना के कोर्ट के अंदर पेश किया जाता है, उनमें से एक जो है उसने उसको बाकायदा तौर पर ट्वीट किया। जब मैंने उसको कहा कि बीबी आप भागना नहीं, तो उसने उसको उस ट्वीट को डिलीट कर दिया। लेकिन आपको पता है कि सोशल मीडिया का ज़माना है, उसके स्क्रीनशॉट्स जो हैं वो मौजूद हैं हमारे पास जो उसने ट्वीट किया। और उसके ट्वीट होने के बाद वो ट्विटर पे बाकायदा तौर पर एक ही पार्टी के लोगों ने वो उस ट्वीट को उसकी वजह से वो वायरल हुई। वो तमाम कुछ के जो है वो मैंने स्क्रीनशॉट्स और लेके भिजवा दिए हैं। आज मेरा अदालत में आने का मकसद यह है कि आज इस वक्त चीफ़ जस्टिस और लाहौर हाई कोर्ट जो है वो एक ख़ातून है और ख़ातून के आने से यकीनन जैसे मरियम नवाज शरीफ साहिबा एक चीफ़ मिनिस्टर है, उनके आने से ख़वातीन में एक तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ था और उन्होंने ये साबित किया जहाँ जहाँ ख़ातून के ख़िलाफ़ कोई जुर्म हुआ, मरियम नवाज शरीफ साहिबा उसके साथ खड़ी हुई, उन्होंने उस ख़ातून को इंसाफ दिलाया। चंद घंटों के अंदर मुल्ज़िमान गिरफ़्तार होते रहे और वो ख़ातून जो है उसको दाद रसी के लिए रुलना नहीं पड़ा। लेकिन मैं आज किसी पॉलिटिकल पार्टी की तरफ से नहीं, मैं किसी जो है वो हुकूमती ओहदे की वजह से नहीं, आज उज़्मा जाहिद बुखारी एक वकील जो आलिया नीलम साहिबा हमारी चीज़ से जो इस वक्त बनी है उनके साथ मैं काम भी कर चुकी हूँ और एक पाकिस्तानी शहरी और वो पाकिस्तानी औरत जिसको बार बार मुझ जैसी कई औरतें हैं, मुझसे पहले हिना परवेज़ भट्ट, सानिया आशिक, मरियम औरंगज़ेब और सो मच सो कि आज तक मरियम नवाज शरीफ साहिबा के बारे में गंदी वीडियोस, फेक वीडियोस, एडिटेड वीडियोस जो हैं वो जारी करके जो है वो तुर्रम खान बनते हैं बहुत लोग और उनको ये फीलिंग है कि वो अनटचेबल हैं और दुरुस्त भी है, चूँकि अभी जो है वो आप उनके ख़िलाफ़ कोई कानूनी कार्रवाई जो है वो करेंगे, आप कोई नोटिस देंगे, अगली दफ़ा जो है वो 1 घंटे के अंदर जो है उनको रिलीफ मिल जाएगा। मेरा आज सवाल है कि क्या ज़रताज गुल जो है जिसको चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने अपने घर में पनाह दी, उसको खाना खिलाया और कहा कौम की बेटी है, कोई बात नहीं, 9 मई की दहशतगर्द है तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसको जो है वो वहाँ पर बाकायदा रिलीफ मिला। वो जो 2 हीरोइनें हैं जो नई हीरोइनें बनी हैं और फ़ायदा भी हुआ ज़ाहिर है उनको वो तमाम वो ड्रामा करके, वो जो है वो 9 मई की दहशतगर्द है, कौम की बेटियाँ हैं, कौम की बेटियों ने 9 मई किया, क्या फ़र्क पड़ता है, मैं भी कौम की बेटी हूँ। मैं आज पूछने आई हूँ अदलिया से, मरियम नवाज शरीफ कौम की बेटी है? मरियम औरंगज़ेब कौम की बेटी है? सानिया आशिक के वालिद साहब की जो है वो तस्वीर के साथ उसको स्कैंडलाइज किया गया, वो कौम की बेटी है? हिना भट्ट कौम की बेटी है? मैं कौम की बेटी हूँ, हमें इंसाफ कौन देगा? मेरा सवाल ये है कि इसी हाई कोर्ट में रिवायत है, इस हाई कोर्ट में हो या इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हो, रिवायत है कि पिटीशन दायर होती है, एग्जैक्टली 3 मिनट के अंदर उसको नंबर लगता है, 15 मिनट के अंदर अंदर जो है वो फिक्स होके इंसाफ मिल जाता है उनको। मैं पूछने आई हूँ कि जी इंसाफ जो है वो सिर्फ तरीके इंसाफ को मिलना है या ये इंसाफ जो है वो किसी और के लिए भी है? कोई और एग्रीव्ड पर्सन भी यहाँ इन अदालतों से इंसाफ ले सकता है? मैं इंतज़ार करूँगी जी, मैं यहीं बैठी हूँ, मैं इंतज़ार करूँगी और टाइम देखूँगी कि मेरी पिटीशन जो है उस पर कितनी देर में नंबर लगता है और कितनी देर में मुझे सुना जाता है। मैं इन पर्सन पेश होने आई हूँ और मैं अपनी गुजारिशात खुद पेश करूँगी। अब ये एक कि मेरी अपनी हुकूमत है, फेडरल गवर्नमेंट मेरी है, फेडरल गवर्नमेंट जो है वो उसको जो है वो खुद एक्शन लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, वो ले भी लेंगे। होगा क्या कि वो 15 मिनट के अंदर जो है वो उड़ा दिया जाएगा, कहेगा ये छोड़ दें, FIA का नोटिस मुअत्तल किया जाता है। तो मैं आज अदालत से इजाज़त लेने आई हूँ कि जनाब इजाज़त है कि हम भी अपनी तहफ़्फ़ुज़ कर लें अपने लिए, क्या इजाज़त है कि हमारी भी कोई इज़्ज़त है मुआशरे के अंदर, मेरी भी एक बेटी है, मुझे उसकी शादी करनी है। ये जो औरतें रोज़ जलील होती हैं जिनका ताल्लुक तरीके इंसाफ से नहीं है, क्या वो कौम की बेटियां नहीं हैं? उनके लिए कौन सा जज जनाब 5 मिनट के अंदर जो है वो सुनेगा? यहाँ पे अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद तातीलात के बीच में सिर्फ एक पार्टी की पिटीशंस लगती हैं। आज मैं इंसाफ का दरवाज़ा खटखटा के आजमाने आई हूँ कि क्या ये इंसाफ हमारे लिए भी है, ये तरीके इंसाफ के लिए है। और आज ये वंस फॉर ऑल तय हो जाना चाहिए कि क्या ये जो रिलीफ कौम की बेटियों को मिलता है, कौम की बेटियां एक स्पेसिफिक पार्टी की हैं या बाकी भी कौम की बेटियां हैं।
अब ये जो नोटिसेस हैं जिसको बड़ी आसानी से बगैर सोचे समझे जिनको जो है वो रिजेक्ट कर दिया जाता है, मुअत्तल कर दिया जाता है। और आज मैंने ये भी पूछना है कि जनाब हद तक के इज्जत का कानून, मेरा सवाल आप सबसे भी है जो मीडिया के लोग हैं, जो आज़ादी राय के अलमबरदार हैं, जिन्होंने वो हमें प्रिजम्पशन है कि हमारे खिलाफ इस्तेमाल होगा इसलिए हमने उसको चैलेंज कर दिया है और उसकी मुख्तलिफ शिकें जो है वो जज साहब ने मुअत्तल करके उसके बाद जज साहब पता नहीं छुट्टियों पे शायद चले गए। चूँकि ये गर्मी की छुट्टियाँ जो है वो सिर्फ हमारे लिए हैं, बाकी एक पार्टी के लिए गर्मी की छुट्टियाँ किसी अदालत में नहीं हैं। तो वो जो शिकें मुअत्तल हुई हैं, अब मैं पूछना चाहती हूँ कि जनाब साढ़े लिए की हुक्म है। अब डेफेमेशन लॉ हम बना नहीं सकते, अपनी इज्जत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हमें यहाँ अदालत में पता नहीं कितनी देर इंतज़ार करना है, हमारी कोई सुनवाई होगी नहीं होगी। हमारे लिए जो है ये जो इंसाफ का दोहरा मेयार है ये आज पूरी दुनिया देखेगी। मुझे कहा जाता है, मुझे कल से मेरी पार्टी के लोगों ने भी, बाकी लोगों ने भी कहा आप कानूनी कार्रवाई नहीं करती। भाई कानूनी कार्रवाई करते हैं, कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ने नहीं दी जाती। एक पॉलिटिकल, ये उनका वतीरा है, ये आज हो रहा है कि आज जर्नलिस्ट जो है हमारी आसमा शराजी के खिलाफ गंदी घटिया कैंपेन्स आज भी नहीं चल रही, गरीदा फारूकी जो है उसके खिलाफ नहीं चल रही, लेकिन जो इनके साथ खवातीन बैठी हैं सिर्फ उनकी इज्जत है, सिर्फ वो जो है उनको इंसाफ मिल सकता है। सो मैं भी समझती हूँ ये मेरा भी इदारा है, मैं भी यहाँ वकालत करती रही हूँ, मेरा भी लाइसेंस यहाँ का है कि मुझे भी जो है ये अदालत उसी तरह इंसाफ देगी कौम की बेटी समझकर, जिस तरह जरताज गुल, वो छोटी नई फितनी है, पता नहीं क्या नाम है उसका, और वो 2-4 और जो हैं, ये सब जो कौम की बेटियां हैं जो 9 मई की दहशतगर्द है, दहशतगर्दी करके इनको इंसाफ मिल सकता है जो इनके मुताबिक इंसाफ है। तो मैं जिसको खामखा कल इसलिए कि मैं जो है वो PTI की जो है वो उसके ख़िलाफ़ बोलती हूँ, तो ये एक बुरी ख़बर है PTI के लोगों के लिए। उज़्मा जाहिद बुखारी को उसके वालिद साहब ने ये तरबियत दी है कि आप जो एक पाकिस्तान के माशरे का हिस्सा है, कि आप औरत की करैक्टर असैसिनेशन करें उसका मुंह बंद करने के लिए। मेरे ऊपर जब भी ऐसे ऐसे अटैक होते हैं, अल्लाह के करम से मैं और मजबूत होकर खड़ी होती हूँ। और आज आप देख रहे हैं कि मैं आज ये रात को ये बात सब हुआ और आज मैं सुबह यहाँ लाहौर हाई कोर्ट में खड़ी हूँ और मेरी लीडर वो मरियम नवाज़ है जो किसी भी तरह के घटिया वाहियात हरबों के बावजूद इस वक्त सिर झुका के अपना काम कर रही हैं। और पंजाब के लोगों को एयर एम्बुलेंस है, फ्री अद्वियात हैं, लैपटॉप्स हैं, फ्री बाइक्स हैं, बच्चियों को वर्चुअल पुलिस स्टेशन हैं, बच्चियों को जो है वो इंसाफ देने की, तहफ़्फ़ुज़ देने की कोशिश कर रही हैं। बट ये इस अमारत का भी जो फ़र्ज़ है तमाम औरतों के लिए अक्रॉस द बोर्ड, वो फ़र्ज़ जो है वो अदा होना चाहिए। और मैं इंतज़ार करूँगी जी कि मुझे जो है, और ये हम टाइम देखेंगे कितने बजे हुई है जी हमारी पिटीशन, आधा घंटा हो गया जी। तो मैं उन खुशकिस्मतों में से नहीं हूँ जी जिनकी पिटीशन जो है वो 3 मिनट में लग जाए, नंबर लग जाए उसका, 10 मिनट के उसमें उसकी अदालत में पेशी हो जाए और मुकलिफ 12 मिनट के अंदर इंसाफ मिल जाए। तो मैं उन खुशकिस्मतों में से तो नहीं हूँ कि जिसकी जो है वो 3 मिनट के अंदर नंबर लग जाए। देखते हैं जी कि हमें हमारी पिटीशन को नंबर कितने बजे लग आपके वालिद साहब यहाँ पे लोगों को खुद इंसाफ दिलवाते थे, आज आप इंसाफ लेने के लिए यहाँ पे खड़ी हैं और आप हुकूमत में भी हैं, तो क्या समझती है ये रवैया आपके साथ क्यों अपनाया जाए? नहीं, बात रवैये की नहीं है, बात उस दोहरे मेयार की है जो इंसाफ का इस वक्त पूरी कौम देख रही है कि एक पॉलिटिकल पार्टी और उसके लोग, उनको अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद भी कैटर किया जाता है, उनको अदालती छुट्टियां, हमारी नजर सानी की अपील नहीं लग सकती सुप्रीम कोर्ट में क्योंकि तातीलात हैं, तातीलात में जो है वो ख़त्म नहीं की जा सकती, हमें यह बताया जाता है। लेकिन उनकी पिटीशन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में अदालती टाइम ख़त्म होने के बाद भी लगती है। चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब बैठे होते हैं, वो उनको माशाल्लाह सुनते भी हैं। तो सर हम भी किसी की बेटियां हैं, चले आपकी ना सही, हम जो है वो, लेकिन कौम की बेटियां जब आपने कहा है, या फिर कौम डिफाइन कर दें, कौम सिर्फ तरीके इंसाफ है, बाकी सारे जो है वो यहाँ पे ऐसे ही है। मैडम ये बताइएगा कि मुस्लिम खवातीन के साथ ये बहुत पहले भी हो चुके हैं, इसमें सियासतदान तो शामिल हैं ही, लेकिन मर्द भी इसमें शामिल हैं, इसमें सेलिब्रिटीज भी शामिल हैं, इसमें आम घरों की लड़कियां भी शामिल हैं, उनके लिए हुकूमत। देखिए मैं आज बारिश का कतरा बनने आई हूँ कि जो डेफेमेशन का लॉ हमने इसीलिए बनाया था कि तमाम लोगों को जिनकी हद तक की जाए वो उनके पास एक फोरम मौजूद हो। मेरा सवाल ये है जो मैंने पूछना है कि जी आपने जो हद तक के इज़्ज़त कानून को उनकी शिकें मुअत्तल कर दी, अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, हम कहाँ जाएं, हम जो है वो इंसाफ कहाँ से लें, यही तो मेरा सवाल है। और दूसरी बात यह है कि ये वतीरा है, जो PTI के साथ फनकार खड़ा है सिर्फ उसकी इज़्ज़त महफूज है, जो क्रिकेटर जो है वो इमरान खान की TC करे सिर्फ वो क्रिकेटर है, वो जो है वो कौम का हीरो है, जो सहाफ़ी हैं वो आपके प्रोपेगेंडा सेल का हिस्सा हों,
और इमरान खान की गुड्डी चुप के रखते हो, सिर्फ वो साफ़ी हैं, उनकी इज्जत महफूज है, ये दोहरा मेयार नहीं चल सकता। और मैं इमरान खान को खुद कुत्ते के साथ मिला दिया गया, कहाँ, किसने? किताब के अंदर लिखा गया और पूरी सियासी जमातों ने और टीवी के ऊपर बकायदा रहा नहीं, कि इमरान खान के साथ कुत्ते को मिला दिया गया। नहीं, गलत है। जिसने अगर ये भी किया तो बहुत गलत है, कतन नहीं हो सकता। देखिए सवाल ये है कि मेरी टाइमलाइन जाके देख लीजिए, आज तक मैंने बिलो द बेल्ट इमरान खान के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में या किसी के बारे में भी कोई बात की हो, इवन या मैंने किसी ऐसी ट्वीट को इनकरेज किया हो, मैंने किसी को रीट्वीट किया हो, मैं किसी को फॉलो करती हूँ, मैंने हमेशा एक डिसेंसी को जो है वो प्रायोरिटी दी है। लेकिन सवाल ये है कि दूसरी तरफ से जो हो रहा है उसको कहीं तो रुकना है ना, उसको कहीं तो रोका जाएगा। और ये किसका काम है? अभी एफआईए का नोटिस जो है मैंने आज प्रेयर भी की है। एक तो मेरी प्रेयर ये है कि जी एफआईए को जो है इस पर कार्रवाई करने के लिए कहा जाए। मैं खुद कह देती एफआईए को, लेकिन वो नोटिस मुअत्तल हो जाना था अगले 5 मिनट के अंदर कि जी नोटिस मुअत्तल किया। एक मिनट नोटिस मुअत्तल किया जाता है। मैं इजाज़त लेने आई हूँ कि जी इजाज़त है माई बाप हम एफआईए को नोटिस दिलवा लें, क्योंकि मुझे पता है ना उसका रिजल्ट क्या होगा। वो एफआईए का नोटिस मुअत्तल हो जाएगा, वो मैं फिर ढूंढती फिरूंगी अब मैं क्या करूँ। और इजाज़त ले लेते हैं कि अगर हमें इजाज़त मिल जाए तो हम एफआईए का नोटिस दिला लें। दूसरी बात ईसीएल में नाम डाला जाए उन लोगों का। मैंने बहुत सारे अकाउंट्स जो हैं, बहुत सारे ओवरसीज़ हैं, बहुत सारे लोकल हैं, उनके मैंने स्क्रीनशॉट्स भी जो है वो साथ लगाए हैं। अब तो खैर फाइबर वॉल भी सुना है कि वफाक के पास आ गई है, मैं उनको भी लिख रही हूँ कि इसके बाद इस फाइबर वॉल के बाद अब बड़ा आसान है इनके एड्रेसेस और वो देखना। एक दफ़ा इसको टेस्ट केस बनाना पड़ेगा तो ही औरतों की इज्जत महफूज रहेगी, वरना इस घटिया सोशल मीडिया ब्रिगेड के सामने जो है वो हर बंदा पहले भी सरेंडर करता रहा है, आइंदा भी करेगा। मैं सरेंडर करने वालों में से नहीं, चूंकि मेरी लीडर मरियम नवाज है जिसने आज तक सरेंडर नहीं किया। बारी मैडम आज कितने बजे तक? हम बड़ा अच्छा सवाल किया आपने। वाकई ये वो हुकूमत है जो अपोजिशन में है, क्योंकि इस हुकूमत को टूथलेस कर दिया जाता है। ये हुकूमत कुछ भी जो है वो करे, सियासी इंतकाम की आड़ में उसको छुपा दिया जाता है। फौरी तौर पर उनको इंसाफ मुहैया करने के लिए जो है वो माशाल्लाह मसीहा मौजूद होते हैं और धड़ाधड़ इंसाफ जो है वो एक बंदे को मिल रहा होता है। उसमें बताएं अब मतलब वो चिड़ी क्या करे, ठंडा पानी पी मरे वाला बात है। अभी थोड़ी देर में इसके बारे में एक अपडेट है आपको देते हैं। आप बार एक बात कर रही हैं कि नून लीग को यानी कि आप लोगों को इंसाफ नहीं मिलता। हमने यहाँ पे देखा है कोर्ट रिपोर्टिंग में कि पीटीआई की जो लीगल टीम है वो बहुत एक्टिव है। जहाँ कंपैरिजन किया जाए तो नून लीग की टीम इतनी एक्टिव नहीं है। सबसे बड़ी वजह तो ये है। अच्छा भाई, मैं जितने भी हमारे एक्टिव लोग हैं वो कहीं पर भी कोई कार्रवाई करते हैं, आप गारंटी दे सकते हैं कि जो हम कार्रवाई करेंगे वो 5 मिनट के अंदर सेटिस्फाइड नहीं होगी, उसके ऊपर रिलीफ नहीं मिल जाएगा। मेरे प्यारे भाई बात समझ, देखिए मैं खुद वकील हूँ, मुझे अदलिया का बहुत एहतराम है, लेकिन इस वक्त जो परसेप्शन है ना, इस वक्त जो नज़र आ रहा है कि इंसाफ सिर्फ एक पार्टी के लिए है, इंसाफ एक ग्रोह के लिए है, सिर्फ उसको मिलता है तातीलात हो या ना, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। सो मैं वही तो आज देखिए, ये इससे बड़ी बात हो सकती है। मेरी पिटीशन 3 मिनट के अंदर उस पर नंबर क्यों नहीं लग सकता?